विद्यार्थी मित्रों, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 9 विदेश व्यापार में भारत का विदेश व्यापार में कद, स्वरूप और दिशा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो किसी भी देश के जो विदेश व्यापार होता है, किसी भी देश का विदेश व्यापार जब भी होता है विद्यार्थी मित्रों, तो उसमें क्या होता है, उसका कद कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है और उसकी दिशा कैसी है। इन तीनों के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए पहले हम इन तीनों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो किसी भी देश के व्यापार का झुकाव, व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के व्यापार के लिए किए गए प्रयासों को समझने और देश का अन्य देशों के साथ कैसा संबंध है को समझने एवं देश के घरेलू उत्पादन, जिस देश के साथ हम व्यापार करने वाले हैं उसकी बात हो रही है, उसका व्यापार की तरफ झुकाव कैसा है, उसके कैसे प्रयास हैं उसको समझना पड़ेगा। उसका संबंध है हमारे साथ या अन्य देशों के साथ कैसा है, या उसका उस देश का घरेलू उत्पादन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता, वह किस गुणवत्ता की, कितनी गुणवत्ता की वस्तु का उत्पादन करता है और प्रतिस्पर्धा की क्षमता उसके अंदर कितनी है और हम किस तरह की वस्तु, कैसी गुणवत्ता बनाने वाले हैं। समझने के लिए विदेश व्यापार का कद, स्वरूप और दिशा समझना अति आवश्यक होता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, ये जो भी प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना आपको भारत का विदेश व्यापार में कद, स्वरूप और दिशा तीनों पॉइंट अलग अलग समझने हैं और अलग अलग तरीके से इसको लिखना है। लेकिन तीनों को लिखने के पहले ये जो प्रस्तावना है यह लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपको बोर्ड की एग्जाम में अलग अलग करके पूछा जाता है, तो अगर सिर्फ कद पूछा गया है तो भी यह प्रस्तावना लिखना है, सिर्फ स्वरूप पूछा जाए तो भी लिखना है और दिशा पूछा जाए तो भी लिखना है। इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, हम विदेश व्यापार का कद की आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि विदेश व्यापार का कद अर्थात सरल शब्दों में कहें तो आयात और निर्यात होने वाली भौतिक वस्तुओं का कुल मूल्य। जो भौतिक वस्तु किसे कहते हैं आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। यदि प्रत्येक वर्ष आयात के लिए किया जाने वाला भुगतान और निर्यात में से होने वाली आयात बढ़ती जाए, ध्यान से फिर से एक बार देखिए, यदि प्रत्येक वर्ष आयात के लिए किया जाने वाला भुगतान, हम जिन वस्तुओं को आयात करते हैं उसके बदले में जो रकम, जो नगद चुकाते हैं वह भुगतान, और निर्यात में से होने वाली आयात जब हम निर्यात करेंगे तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, मुद्रा, रकम प्राप्त होती है और उसी को हम आयातित वस्तु में क्या करते हैं, चुका देते हैं। तो बढ़ती जाए तो देश की राष्ट्रीय आय में व्यापार के मूल्य का प्रतिशत हिस्सा बढ़ता जाता है तथा विश्व व्यापार में देश के व्यापार का हिस्सा बढ़े तो उस देश के व्यापार का क्या हुआ, कद बढ़ा है, ऐसा कहा जाता है। जब तक कद नहीं बढ़ेगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा, तब तक आयात निर्यात की प्रक्रिया नहीं बढ़ने वाली। इसलिए चाहे आंतरिक व्यापार हो कि विदेश व्यापार हो, उसका कद बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, जैसे कि मान लो कि एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई बैंक की एक मुख्य शाखा है, लेकिन वो क्या करती है, अलग अलग ब्रांच बना देती है। या कोई बड़ी दुकान है, वह एक मुख्य शाखा है, उसकी अलग अलग क्या होती है, ब्रांच बना देती है। अब अलग अलग ब्रांच से आयात निर्यात और उस विस्तार के ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करना, उन्हें वस्तुओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। और इस तरह से जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी वैसे वैसे ग्राहक बढ़ेंगे और ग्राहक बढ़ने से व्यापार बढ़ेगा और व्यापार बढ़ने से आय बढ़ती है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, भारत में 1951 से 2016 के समय काल में आयात और निर्यात दोनों का कद और उनका राष्ट्रीय आय तथा विश्व व्यापार में प्रतिशत हिस्सा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। किंतु आयात तो बढ़ा
निर्यात के कद और वृद्धि दर की अपेक्षा आयात का कद और वृद्धि दर ज़्यादातर वर्षों में अधिक रहा। मैंने आपको कल के वीडियो में अगर निर्यात की तुलना में आयात की मात्रा ज़्यादा है तो समझ लो कि उस देश में उत्पादित वस्तुओं की इकाई जो है वह कम है, क्योंकि देश के अंदर मांगी जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए उस देश को दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ रहा है और दूसरे देश से अपने देश की वस्तु को पूरा करने के लिए आयात करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि आयात ज़्यादा है और निर्यात जो है वह के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने से आयात या निर्यात मूल्य में जो बढ़ोतरी होती है उसे व्यापार के कद का माप नहीं कहा जा सकता है। आयात और निर्यात में जत्थे में बढ़ोतरी होने से मूल्य बढ़े तो उसे कद में हुई बढ़ोतरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूल्य कद में हुई बढ़ोतरी कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी देश का उत्पादन की इकाइयों की मात्रा नहीं बढ़ रही है और सिर्फ भाव बढ़ रहा है तो उत्पादन कहाँ बढ़ा? सिर्फ कीमत बढ़ी वस्तु की, भाव बढ़ा, महंगाई बढ़ी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? किसी भी देश में क्या होना चाहिए कि भाव स्थिर रहे और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? उत्पादन की इकाइयों की मात्रा में बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उत्पादन की इकाइयों की मात्रा में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसलिए आयात और निर्यात का मूल्य स्थिर भाव सपाटी पर अथवा जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का डॉलर सभी देशों के लिए मान्य रखा गया है, आयात निर्यात का मूल्य यूएसए डॉलर में मापा जाए तो विनिमय दर के द्वारा प्रति वर्ष कीमतों में होने वाला परिवर्तन अपने आप दूर हो जाएगा और व्यापार मूल्य का वास्तविक कद हमें पता चल सकता है। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक तालिका के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि 1991 के बाद भारत के विदेश व्यापार का कद यूएसए में डॉलर के आधार पर यहाँ पर एक तालिका बनाया है। इसे आप देखिए, वस्तु निर्यात, वस्तु आयात और व्यापार तुला 1991-92, 1998-99 और 2014-15 की बात यहाँ पर की जा रही है। 1991-92 में देश के अंदर, भारत के अंदर वस्तु का निर्यात 17.9 था डॉलर में, मिलियन डॉलर में। किस में था? मिलियन डॉलर में था। 1998-99 में बढ़कर 17.9 से 33.2 हो गया। 2014-15 में 33.2 से 310.5 मिलियन डॉलर देखने को मिला। ये निर्यात की बात हो रही है, लेकिन आयात उसके सामने यहाँ पर वस्तुओं की आयात क्या है? 19.4 से बढ़कर 42.4 हुआ और 42.4 से बढ़कर 2014-15 में 448.0 हो गया। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी देश में आयात की मात्रा कम होनी चाहिए तो वह अच्छा माना जाएगा, लेकिन अगर निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है तो यह क्या है? गलत है, विकास के लिए तकलीफदायक है। व्यापार तुला की अगर हम बात करें विद्यार्थी मित्रों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -1.5 मिलियन डॉलर देखने को मिला। कैसे? जो आयातित वस्तु है 19.4 में से 17.9 को अगर हम घटा देते हैं तो 1.5 आता है। 1998-99 में भारत के अंदर -9.2 मिलियन डॉलर कम देखने को मिला। मतलब निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है। इसमें भी 42.4 में से 33.2 को अगर हम घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो 9.2 देखने को मिलता है। ये इतना घाटा रहा। उसी प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, वर्ष 2014-15 में
448.0 में से 310.5 को घटाएंगे तो -137.5 मिलियन डॉलर व्यापार तुला देखने को मिलता है। मतलब इन दशकों के आधार पर, इन समय काल के आधार पर देश में आयातित वस्तु इतना ज्यादा किया गया है और निर्यात की मात्रा कम देखने को मिली है। स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद शुरुआत के वर्षों में मंद विकास के कारण भारत में विकास लक्षी आयात का कद खूब अधिक था, जबकि निर्यात करने की क्षमता नीची होने के कारण निर्यात जो है वह नीची देखने को, कम देखने को मिलती है। 1980 के बाद भारत में जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे बड़े पैमाने के उद्योगों को टिकाए रखने, उनको पूरा करने, निभाव करने तथा विस्तार करने के लिए आयात का प्रमाण बढ़ता गया। और इस समयावधि के दौरान देश की आय में बढ़ोतरी होने के साथ मांग भी बढ़ती गई और मांग बढ़ने के कारण क्या हुआ, जिससे निर्यात के लिए शेष उत्पादन कम हो जाने से निर्यात का प्रमाण घटा। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों 1991 के बाद की अगर हम बात करें तो निर्यात में असाधारण बढ़ोतरी देखने को मिली। वैश्वीकरण के दौर में स्पर्धा में टिकने के लिए टेक्नोलॉजी, पेट्रोल इत्यादि की आयात का प्रमाण ऊंचा रहा, जिससे क्या हुआ, निर्यात भी बढ़ोतरी देखने को है। विकास लक्ष्य आयात अर्थात कच्चा माल, निष्णातों की सलाह, मशीन इत्यादि निभाव के लिए आयात अर्थात बिजली, आंतरिक ढांचे से संबंधित सुविधाएं, कौशल इत्यादि पर होने वाली आयात देखने को मिलता है। भारत की जीडीपी में व्यापार का प्रतिशत हिस्सा का हम यहाँ पर एक तालिका देखेंगे। जीडीपी कल ही मैंने आपको बताया था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2015 के अनुसार यह तालिका तैयार किया गया है। इसमें वर्ष दिया है, भारत के व्यापार का जीडीपी में प्रतिशत हिस्सा यूएसए के डॉलर के आधार पर 1981 में $12 की यहाँ पर 12% की यहाँ पर बात कही गई। 1991 में 13.9%, 2001 में 19% और 2011 में जो है 41.8% और 2014 में 38.3%। जैसे क्या हुआ, जीडीपी में, भारत की जीडीपी में व्यापार की प्रतिशत का हिस्सा देखने को मिलता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों यहाँ आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, भारत का विदेश व्यापार का कद। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपके लिए विदेश व्यापार का स्वरूप लेकर आऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, सुनिए, समझिए और धन्यवाद।